मेथी को अच्छी तरह ना पत्ते वगैरह निकाल लिया, धो लिया। धो के अब मैंने इसे छलनी में रखा है ताकि यह खुश्क हो जाए। अब मेथी की रोटी बनाने के लिए मैंने मेथी के साथ थोड़ा सा मेथी को धनिया मिर्चें भी डाली हैं। तो मेथी को मैंने बहुत अच्छी तरह बारीक बारीक काट लिया और बल्कि इसे कटर में डाल के चॉप कर लिया और उसी में मैंने ये धनिया और ये मिर्चें भी डाल दी। हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के और थोड़ी सी मेथी, तकरीबन 60 टेबल स्पून लूँगी 3 बड़ी बड़ी रोटियां पकाने के लिए। आटा इसमें तकरीबन 1.25 कप जाएगा, 1.5 पौने 2 कप। अब इसमें मैंने ये जो कटी हुई मेथी थी वो भी इसमें डाल दिया ताकि और ज़्यादा बारीक हो जाए और रोटी अच्छी तरह बन जाए। इस तरीके से मेथी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगी और टेस्ट भी आ जाएगा और मज़े की भी बनेगी। अब इसको मज़ीद चॉप कर लेना है ताकि धनिया मिर्चें भी यकजान हो जाएं। और सूखे मसाले में मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के बेसन लिया है, 1 टेबलस्पून की धनिया मैंने दरदरा कर लिया था और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है और तकरीबन थोड़ा सा ये अनारदाना ये इसमें डाला है। अच्छा, इसमें प्याज नहीं डलती, आपकी मर्ज़ी है प्याज डालें। मैं तो तकरीबन इतना आटा लेना था, ये नापा है तो तकरीबन ये 1.25 कप बनता है। ये तकरीबन बड़ी बड़ी सी ना 3 रोटियां इसमें बड़ी आराम से बन जाएंगी और अगर दरमियानी रोटी बनाएं तो ये 4 भी बन जाएंगी। ये नापने के हिसाब से ये मैंने बाकी भी डाल दिया था। ये 1.25 कप है आटा, ये गंदम का आटा लिया जो आम चक्की का आटा होता है वो। और इसमें डालना है नमक और साथ हम डालेंगे मिर्चें हस्बे ज़रूरत। मिर्चें मैंने कुटी भी इस्तेमाल की हैं क्योंकि इसमें हरी भी डली हुई हैं। अब इसमें थोड़ा सा तेल डाल देंगे ताकि इसके पराठे जो है ना वो या रोटी खस्ता बने। थोड़ा सा तेल डाल के और इसको पहले हमने खुश्क मिला लेना है। खुश्क तेल तो हमेशा जब डालते हैं ना तो इससे खुश्क मिला जाता है। जब भी किसी चीज़ में इस तरह तेल डालते हैं तो उसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद पानी डालते हैं। तो जब ये अच्छी तरह इसमें तेल मिक्स हो जाएगा, सारे सूखे मसाले मिक्स हो जाएंगे, तो फिर मैंने इसमें डाला है पानी और जिस कटर में मैंने मेथी काटी थी उसी में मैंने डाल दिया है पानी ताकि वो जो थोड़ी बहुत मेथी लगी हुई है वो भी इसमें आ जाए। अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना है क्योंकि मेथी का जो अपना पानी है वो भी निकला था और दूसरी बात ये कि इसमें नमक मिर्च डल गई है ना तो थोड़ी देर बाद ना ये नरम पड़ जाएगा आटा, तो इसलिए इसको बहुत सख्त करके गूंदना है। सख्त करके गूंदने से ये इसकी रोटी सही बनेगी, ना आटा ढीला हो जाएगा और चिपकेगा। अब ये सख्त आटा गूंदा है, इसमें बहुत पानी नहीं डाला हुआ है, बस यही जो पानी डाला था यही पानी है। अब इसकी रोटी पका लें और इसके साथ हमने डाला है देसी घी। देसी घी या मक्खन के साथ ना ये मिस्सी रोटी बहुत मज़े की लगेगी और अमूमन ये नाश्ते में ही खाई जाती है चटनी और दही के साथ और अचार के साथ। तो मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। अब इस पर एक और रोटी डलेगी तो ये और मज़ीद ना दही पिघल के इसमें हो जाएगा। अब 2 तरीके से बनेगी, आप देसी घी डाल लें या हम पराठा डाल लें। अच्छा, ये रोटी देखिए मैंने बेली है ना तो चकले बेलन पे ज़्यादा बेली है, इससे फ़ायदा ये होगा कि टूटेगी नहीं। अब ये एक मैंने पराठा बना लिया था ऑयल डाल के और एक मैंने ये देसी घी की रोटी बनाई थी। तो मज़ेदार किस्म की मिस्सी रोटी तैयार है, चटनी अचार दही के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। नाश्ते में खाएं और मेथी के तमाम तर फ़वाइद हासिल करें।